कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीके नागपाल में, कि जहां आज हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं। भाई ये डाइपोल मोमेंट चीज़ है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके चैप्टर नंबर 1 में जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, वैसे ही चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है। उसका मतलब क्या और यूज़ क्या होता है वो हम देखते हैं। कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में, सपोज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी ऑलरेडी दे रखा है, उसमें एक मैग्नेट को, डाइपोल को रखने से इसके ऊपर मैकेनिकली कैसे इफेक्ट होती है, मतलब कितना टॉर्क लगता है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, और इस पोजीशन से इस पोजीशन लाने पे इसकी ओमेगा कितनी आएगी, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो बहुत बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई चलो, नो कट सीन, डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। देख भाई इधर देख, अच्छे से देख। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, कैसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होती है। चलो भाई चलो, और इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भूल गया, बेसिक ना मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो भाई चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। चलो, दो चार्जेस ले लो ऑफ सेम वैल्यू बट साइन शुड बी ऑपोजिट। दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस कॉल्ड a plus a to a। दो इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए, they are placed at certain distance and these electric charges should have same value but the opposite sign। देखो ये एक प्लस है तो एक माइनस है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी मोमेंट, फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट कर जाती है, एक की वैल्यू इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होगी माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज टू प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज, माइनस से प्लस। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसी तरह सेम यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेते हैं, कैसा मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट। एक एस होगा तो दूसरा एन होगा। वाह 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 सर जी वाह, ये तो हमको पता था, लेकिन ये चीज़ नहीं पता होगी। हम मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल को एज अ पॉजिटिव पोल कंसीडर करते हैं और साउथ पोल को एज अ नेगेटिव पोल कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वहाँ पे ऐसे पोल स्ट्रेंथ P होती है, क्या होती है, P। ये इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ P होगी, यहाँ पे भी P होगी। चलो, प्लस P और माइनस P क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो S और N में आ जाएंगे। N लेंगे तो ये प्लस P होगा, S लेंगे तो माइनस P होगा। चलो, दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम कॉल्ड टू। चलो ठीक है, इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। चलो, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m इज इक्वल्स टू एक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जिस डायरेक्शन में, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस, मीन्स साउथ टू नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट। चलो भाई चलो, चलो बेटा लोग, बच्चा लोग, बेटा लोग नहीं बच्चा लोग एक बच्चे को बेटा कहते हैं। आई होप कि आप सबको ये चीज़ सारी क्लियर हो गई होगी इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेट ओनली। और हम आगे देखेंगे कि करंट कैरिंग लूप है, वो भी एक ऐसा मैग्नेट बिहेव करता है, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालनी होगी वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत फैक्ट चीज़ें बता देता हूँ। सपोज
आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, सपोज ये n इंटू एस, सॉरी एन एस एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है 2 इंटू एल। सपोज आपको ये अरेंजमेंट दे दी, दिस फॉर्मूलास आर फॉर MCQ। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। चलो ये है सेमी सर्कुलर, कैसी सेमी सर्कुलर, ये डिस्टेंस r तो ये p डिस्टेंस r, ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क हो गए। इसकी पोल स्ट्रेंथ है b, ये प्लस होगी तो ये माइनस होगी, शो नहीं की, क्यों? तो कि यहाँ पे नॉर्थ में प्लस p आ जाएगा और साउथ में माइनस p आ जाएगा। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, एक की पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2πr डिवाइड बाई 2, ये नहीं होगी। आपने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2πr, उसका आधा πr होगा, ये नहीं होगी। हमको डिस्टेंस जो लेना होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, पोल की स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, मींस डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्टेंस वाला नहीं, डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस, 2 इंटू आर, ये होगी इसकी डाइपोल मोमेंट। चलो सपोज दो मैग्नेट दे रखे, कितने मैग्नेट दे रखे हैं, दो। दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन एंगल बिटवीन देम, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल और है नॉर्थ पोल। चलो भाई चलो बेटा लोग, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m1, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे क्या होगी, S2n, S2n, ये है m1, ये S2n, ये है m2, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ये है वेक्टर m1। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी, ये है m2, और ये वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है। तो इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ m इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा। ये रहना चाहिए नहीं, द रिजल्टेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट, ये होगी इसकी फाइनल डाइपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, चलो बच्चा लोग नोट डाउन कर लीजिए, 3 तक गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। MCQ के लिए मेरे को एक थियरी दिमाग में आ रही है, जैसे सेमी सर्कुलर आर्क थी, थीटा इज इक्वल टू 180 दे रखा है, तभी थीटा कोई भी दे सकते हैं, तभी क्या चीज़ करें, Z के लिए इम्पोर्टेंट, गुजकेट के लिए इम्पोर्टेंट, आपको बताता हूँ। चलो कैसे लॉजिक लगा के इसका आंसर निकालने का। चलो भाई चलो, इधर देखो, इधर सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक पहले एक बार मैग्नेट था, क्या था, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ P, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ P, ये प्लस होगी, ये माइनस होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है टोटल कैपिटल L, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली कितनी होगी, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला डिस्टेंस, डायरेक्टली डिस्टेंस कितना है, P इंटू L। अब इसको थीटा वाले सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट किया जाता है, कितने, थीटा वाले सर्कुलर आर्क में इसको कन्वर्ट किया जाता है। चलो तो अब अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूं तो आपको आइडिया आए। थीटा वाले सर्कुलर आर्क में इसको कन्वर्ट किया जाता है, यह है थीटा, इन दोनों के एंड के बीच का डिस्टेंस है, सॉरी एंगुलर डिस्टेंस है थीटा। ये होगा नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ P ही रहेगी, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ P रहेगी। अब बच्चा लोग इसकी मोमेंट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालनी है। सपोज इसकी रेडियस है r, लेंथ यही है, इसको टेढ़ा है पर मेढ़ा करके ऐसे कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था कि ये डिस्टेंस ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्ट डिस्टेंस लेना, तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए बच्चा लोग, ये, वाओ। तो ऐसा ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा और इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा ये है थीटा बाई 2, ये है r। चलो भाई चलो, इसकी लेंथ क्या, इसकी लेंथ हमको r के फॉर्म में मिल सकती
है, तो इसका डिस्टेंस तो सॉरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ले लीजिए, ये तो लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, भले ही आपको लेंथ इसमें ज़्यादा दिख रही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसी मैग्नेट को टेढ़ा करके ऐसे सर्कुलर आर्क बनाई जाती है, तो जो ये लेंथ रहेगी वही ये लेंथ रहेगी। ओके, तो हमको एल के फॉर्म में ये डिस्टेंस चाहिए। सपोज ये आर है, क्या है, आर है, तो गौर से देखिए इस चीज़ को, सपोज इसको एक्स कह दो, तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इक्वेशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ एक की इंटू इनके बीच का डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x। चलो अब x की वैल्यू ढूंढने की रही, देखते हैं। चलो ये है θ/2, ये है θ/2, साइन θ/2 लगाइए, तो साइन θ/2 इज इक्वल टू सामने वाला अपॉन ये वाला, सामने वाला x, ठीक है, सामने वाला अपॉन बड़ा वाला, तो x इज इक्वल टू r साइन θ/2। 2x की वैल्यू हमको मिल गई बच्चा लोग, 2r इंटू साइन θ/2, लेकिन क्वेश्चन में r का कहीं भी जिक्र किया गया नहीं है, l के फॉर्म का हमको चाहिए। चलो भाई चलो, ये आर्क लेंथ कितनी होगी, ये आर्क लेंथ l इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, इतना थीटा बन रहा है वो इसकी रेडियस r, l इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो मैग्नेटिक सॉरी r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, l/थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2x की जगह पे ये 2r साइन θ/2, p 2r की जगह पे 2l/थीटा साइन θ/2। और यहाँ पे गौर से देखिए तो ये है m, ये है m डैश, p इंटू एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो p इंटू एल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, ये है m डैश। तो m डैश इज इक्वल टू p इंटू एल की जगह पे m 2m/थीटा इंटू साइन θ/2। ये होगा आपका अच्छा सा प्यारा सा आंसर। और बच्चा लोग आपको ध्यान में रखने का, जो थीटा की वैल्यू है ना आपको रेडियन में रखनी पड़ेगी, किसमें, रेडियन में, बस नोट डाउन कर लीजिए। ये एमसीक्यू में कायम आएगा, डबल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग बच्चा लोग बोर्ड की तैयारी और गुजकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजकेट में भी शायद से आ सकता है, जरूरी नहीं है। चलो, लेकिन चीज़ें हैं ना सीख लेने की, कभी कभार हमारा ब्रेन इससे डेवलप होता है, डेवलप तो हर बार होता है, लेकिन कभी कभार इस डेवलप ब्रेन की यूज से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो थोड़े बहुत मैं आपको फैक्ट लिखवा देता हूँ। डायरेक्टली नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू पुट करके आंसर ले सकते हैं। चलो, when a bar magnet is cut perpendicular to its length and parallel to its length, then what will be effect on its magnetic moment and the pole strength? चलो देखते हैं, एक केस हम लेते हैं कि यह है एक बार मैग्नेट जिसकी लेंथ कुछ होगी और जिसकी विड्थ भी कुछ होगी। चलो भाई चलो, ये है बार मैग्नेट, इसकी लेंथ है सपोज कैपिटल L, इसकी लेंथ है सपोज कैपिटल L, इसकी विड्थ है सपोज D। चलो, कटिंग दिस बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, कटिंग दिस बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर हमने इसको कट किया तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट सपोज पहले इनिशियली m इज इक्वल टू p इंटू एल थी, तो अब m डैश और m डबल डैश कितनी होगी, m डैश मतलब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट, m डबल डैश मतलब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ है p रहेगी,
ये भी P है। बार मैग्नेट को काटने के बाद क्या, बार मैग्नेट को काटने के बाद ये N है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली S जनरेट हो जाएगा, और ये S है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली M जनरेट हो जाएगा। हमने लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया है तो पोल स्ट्रेंथ तो P ही रहेगी, ये भी P होगी और ये भी P होगी। तो इसकी लेंथ सपोज हमने L/3 रखी है, इसकी सपोज L/2L/3 रखी है, तो M डैश कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू L/3, तो M/3 होगा। M डबल डैश इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L/3 कितना होगा, 2M/3। चलो P डैश हम कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, P डबल डैश कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ भी वही रहेगी। तो कंक्लूजन क्या आया कंक्लूजन कि when a bar magnet is cut perpendicular to its length, its pole strength will remain same, but its मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट M डैश विल बी M/N। N क्या है, N की लेंथ में कट करने का, सपोज इसकी लेंथ है, कट करने वाली जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/N, मतलब N में पोर्शन में कट करने का है, इस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी M/N। ठीक है, पता चल गया। अब बच्चा लोग आप स्मार्ट तो हो ही यहाँ पे हम लिख देता हूँ परपेंडिकुलर टू L, यहाँ पे क्या लिखूँगा, पैरेलल टू L। सपोज मैंने इसको कट किया, किसको, इस बार मैग्नेट को कट किया, अच्छी तरह से देखिए, सपोज पूरा डिस्टेंस था D, तो ये डिस्टेंस है वो है 2D/3 और बाकी का बचा ये डिस्टेंस कितना होगा, तो कि D/3। तो इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट M डैश कहते हैं और नीचे वाले का M डबल डैश कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चा लोग कि M इज इक्वल टू P इंटू L तो था, इसकी पोल स्ट्रेंथ P थी, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ P थी। अब इसकी पोल स्ट्रेंथ P डैश कितनी हो जाएगी, पहले P थी, अब M डैश वाले P डैश वाले की 2P/3, P डबल डैश वाले की P/3। पता चल रहा है ना जितनी विड्थ होगी विड्थ के प्रोपोर्शनल पोल स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, लेंथ तो दोनों की वही है, 2P/3 P/3, 2P/3 P/3 यही है। चलो M डैश इज इक्वल टू इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 2P/3 और इसकी लेंथ कितनी है, वही है L है, इंटू L। तो M डैश इज इक्वल टू 2M/3, क्यों, P इंटू L तो सेम ही है, P इंटू L। चलो M डबल डैश इज इक्वल टू इसकी पोल स्ट्रेंथ P/3 और M डबल डैश वाले की लेंथ तो L ही है, तो M डबल डैश इज इक्वल टू M/3। तो कंक्लूजन क्या आएगा, व्हेन a bar magnet is cut parallel to its length, देखो ये है लेंथ और काटा किससे, इससे परपेंडिकुलर, इट्स पोल स्ट्रेंथ P डैश विल बी P/N। ठीक है, N में N वाला लेंथ में कट किया, वो तो आपको पता चल जाएगा ना, P/N एंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट
will be m dash is equals to m divided by n। चलो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ n में पार्ट में होगी, पोल सेम रहेगा। इसमें सिर्फ दोनों पोल स्ट्रेंथ भी n में पार्ट में हो जाएगी और मैग्नेटिक मोमेंट भी nth पोर्शन में हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए बच्चा लोग, 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। आई होप कि आप सब ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो और 2 पॉइंट्स है ना, मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूं। फैक्ट्स, व्हेन ओके magnet always has both pole and or s। कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जहाँ n हो वहाँ s ना हो, तो इसलिए मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस ऐसे दिख सकता है, कहीं पे भी प्लस चार्ज आपको दिख सकता है, लेकिन आपको कभी नॉर्थ पोल अकेला कभी दिखने को मिलेगा नहीं। जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहाँ पे साउथ पोल तो होगा और होगा ही। तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मोनो मतलब 1, एक पोल कभी भी दुनिया में अस्तित्व रखेगा नहीं, जोड़ी में ही होंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आएगा मजा। क्यों? क्योंकि हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को एक बार मैग्नेट से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसको हम एन कहते हैं और किसको हम एस पोल कहते हैं। चलो भाई चलो अच्छी तरह से देखते हैं। कंपेयरिंग करंट कैरिंग लूप टू अ बार मैग्नेट डायनामाइट वो पोकेमोन में आता है ना, डायनामाइट करके फट जाता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्या करते क्या है, बार मैग्नेट ड्रॉ करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है वे देखते हैं। चलो ये है भाई बार मैग्नेट मतलब बारह मैग्नेट नहीं है, नहीं बार, उसको बार रखा। बार मतलब एक रोड की जैसे है, रोड मतलब हाईवे वाला नहीं, रोड मतलब गुजराती में बोले तो सड़ियो। ये है बार मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। हम जनरली नॉर्थ पोल को प्लस कंसीडर करते हैं और साउथ पोल को माइनस कंसीडर करते हैं। आपने चैप्टर 1 में देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस में से निकलती है और माइनस में जाती है, वैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर एन में से निकलेगी और भाई एस में तो समा जाएगी। एन में से निकली और एस में समा गई, निकली गई समा गई। एन में से निकली एस में समा गई। चलो एन में से निकली और एस में समा गई, लेकिन बच्चा लोग अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होगी ही। अच्छा ये अच्छा कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी बहुत टेढ़ी ड्रॉ हो गई है, लेकिन टेढ़ी है पर हमारी है। ओके तो ये लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी बेसिकली अभी हो नहीं रही क्योंकि ये वाइट बोर्ड में थोड़ी बहुत तकलीफ पड़ती है बोर्ड वर्क करने में। ओह आँख के नियरेस्ट डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे मैंने देख लिया तो आँख झंझनाहट करने लगी। चलो भाई चलो, ये है ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल।
मैग्नेट की बाहर, क्या कहा मैंने, मैग्नेट की बाहर, देखो ये पहले ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, वैसे ही जाएगी, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड की मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एन टू एस। इनसाइड द मैग्नेट देखो तो, अरे भाई मैग्नेट की अंदर एस से एन है, अरे वाह भाई वाह, बाहर एन से एस है, अंदर देखा तो एस से एन। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो, जैसे आपको दिखे वैसे आप लिख सकते हो। चलो ये हुई बार मैग्नेट की बात। अब हम बात करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। चलो भाई चलो, ये है सर्कुलर लूप। गौर से देखिए इस सर्कुलर लूप को, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर से देखने से, कैसे, ऊपर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे, ऊपर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पहले ड्रॉ करेंगे, बाद में हम कंपेयर कर सकते हैं। चलो भाई, राइट हैंड को आई की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो भाई चलो, आई की डायरेक्शन में राइट हैंड को कर्ल किया, जो थंब आया वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी। चलो भाई चलो, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से आएगी। थोड़ा बहुत सेंटर में तो ड्रॉ कीजिए सर जी। ये सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, चलो भाई चलो, निकली और ये आई, सीधा ही जाने दो ना, जाने दो ना, जाने दो ना, जादू टोना नहीं, जाने दो ना। और थोड़ी बहुत तो ऐसे भी निकलेगी और ऐसे आएगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। थोड़ी बहुत एंड इफेक्ट्स यहाँ पे नहीं शो की, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन उसका कोई काम है नहीं। चलो भाई चलो, गौर से देखिए इस चीज को, किससे, इससे। ओहो दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, सिर्फ देखने का है। यहाँ पे मैंने कहा था आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम एन टू एस। चलो एन टू एस, तो मतलब जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। चलो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। दैट मीन्स ये एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो ये एस पोल होना चाहिए। सर जी मेरे को एक चीज पे विश्वास नहीं आती, ये दूसरी भी कंफर्म करने की, इनसाइड द मैग्नेट मतलब ये सर्कुलर लिप। चलो इसको बॉक्स कर दीजिए तो आपको थोड़ा बहुत विश्वास आ जाए। ये है इनसाइड वाला पार्ट, जो ये प्लेन होगा ना, प्लेन को हम कंसीडर करेंगे इनसाइड पार्ट ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ पे है, S2N है। इनसाइड दिस मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम S2N। देखो S2N, S2 तो S2N। वाओ, दोनों चीजें सेम हो गई। बाहर की तरफ N से निकल रहे, मतलब बाहर की तरफ जो निकल रहे वो डायरेक्शन में N कहेंगे, और जहाँ पे अंदर जा रहे हैं वो उनको N कहेंगे। इनसाइड वाला S2N, वो दोनों चीजें कन्फर्म हो गई। दैट मीन्स ऊपर से देखने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर तक, मतलब बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसको हम नॉर्थ पोल कंसीडर करेंगे और इसको हम साउथ पोल कंसीडर करेंगे। बच्चा लोग आप लोग ये चीज़ नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन दिखाने वाला हूँ। 3 तक गिनता हूँ, 1 2 एंड 3। कर लिया नोट डाउन, बस रफ कर देता हूँ। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या आया, इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या आया कि जहां पे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। जहां पे से बी आउट होगा वो होगा
नॉर्थ पोल। जहाँ पे बी इन जाएगा वहाँ पे होगा साउथ पोल। ऐसे भी हम कह सकते हैं, देखो ये है लूप, ये है लूप। चलो भाई चलो, ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छी तरह से लेते हैं ऑपोजिट वाला, थोड़ा मज़ा है ऐसा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखने से यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ आई वी हैव कॉल्ड आवर हैंड, द डायरेक्शन विच वी गेट एज द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी बाहर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा पोल होना चाहिए, नॉर्थ पोल होना चाहिए। ये है नॉर्थ पोल, कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छी तरह से दिखना चाहिए। क्या यार तू भी, मतलब पता चल गया ना आयरन ही क्या है। चलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और ये जो पोल बनेगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन यहाँ पे देखो तो अच्छी तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जो ये पोल होगा, पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। चलो एक तरफ देखने से वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, दूसरी तरफ देखने से वो क्लॉकवाइज लगेगा, वही करंट, हाँ वही करंट। देखो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये है बी इनसाइड, तो ये पोल कौन सा होगा, साउथ पोल। When the direction of current is in the direction of clockwise, so that pole will be considered as the south pole. बस इतनी सी चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से देखने से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो नीचे से देखने से ये क्लॉकवाइज दिखेगा। फिर से ऊपर से देखने से ये क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो नीचे से आपको क्लॉकवाइज लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल। तो करंट कैरिंग लूप भाई आप लगे ना, तो उसमें नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। एक तरफ से देखने से आपको एन लगेगा, दूसरी तरफ से एस लगेगा। इसलिए तो मैंने आपको कहा था भिड़ू कि कभी एन अलग नहीं हो सकता ना कभी एस अलग हो नहीं सकता, दोनों जोड़ी में ही होंगे। जहाँ पे एन का अस्तित्व होगा वहीं पे एस का भी अस्तित्व होगा। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप। कभी कभी एमसीक्यू में ये चीज़ पूछी जाती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स द क्लोज लूप। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे नॉर्थ पोल होगा वहीं पे साउथ पोल होगा, वहीं पे मतलब उसी टाइम पे। ओके, नोट डाउन कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी वो हम देखेंगे। चलो मिलते हैं।